पारा रहता था जिसका नाम विजय था। विजय बहुत ही ईमानदार था और वो हमेशा सच बोलता था। विजय हर रोज सुबह जल्दी उठकर समुद्र में मछली पकड़ने जाता था। वो अपनी नाव में बैठकर समुद्र में जाता था और वहाँ से मछलियाँ पकड़कर वापस आता था। एक दिन विजय ने समुद्र में एक बड़ी मछली देखी। वो मछली बहुत ही बड़ी और सुंदर थी। विजय ने सोचा कि वो इस मछली को बेचकर बहुत पैसे कमा सकता है। ये मछली तो बहुत बड़ी है, मैं इसे बेचकर काफी पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन जब विजय ने मछली को अपने नाव में रखा तो उसने देखा कि मछली के पेट पर एक छोटा सा बैग चिपका हुआ है। विजय ने बैग को खोला और उसमें देखा कि उसमें एक पत्र है। ये क्या है? एक पत्र? लेकिन कोई एक मछली के साथ पत्र क्यों चिपकाएगा? इसे पढ़कर देखता हूँ, इसके अंदर क्या लिखा है। विजय ने पत्र को पढ़ा और उसने देखा कि ये मछली किसी व्यक्ति की है जो एक रहस्यमय संदेश छोड़ गया है। पत्र में लिखा था, जो कोई भी इस मछली को पकड़े वो इसे संभाल कर रखे। ये मछली किन्हीं गलत हाथों में न जाने पाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस मछली को हासिल करने के लिए बहुत से बहुरूपिये आएंगे। तुम ये उसी को देना जो इसका असली मालिक हो। विजय ने सोचा कि इस पत्र का भला क्या मतलब हो सकता है। विजय ने सोचा कि वो इस मछली को वापस करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये मछली किसे वापस करनी है। वो इस मछली को अपने गांव में ले आया और उसने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या वे इस मछली के बारे में कुछ जानते हैं। अरे नहीं नहीं, हम इस मछली के बारे में कुछ नहीं जानते और तुम्हें भी इस मछली को अपने पास नहीं रखना चाहिए। तुम इससे किसी खतरे में पड़ सकते हो। तुम इसे वापस समुद्र में छोड़ आओ। विजय को भी अपनी दोस्तों की बातें ठीक लगी और वो अगले दिन उस मछली को समुद्र में छोड़ने के लिए चला गया। लेकिन उसने मछली को जैसे ही समुद्र में डाला तो मछली रोने लगी। तुम मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मेरी जान को खतरा है। अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले गए तो मुझे कोई भी मार सकता है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। देखो मछली, मैं तुम्हें अपने साथ तो ले जाऊंगा, लेकिन अगर इस चक्कर में मैं किसी खतरे में पड़ गया तो क्या होगा? और मुझे कुछ हो गया तो मेरे बूढ़े माता पिता का ध्यान कौन रखेगा? तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो विजय, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बस तुम मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलो। मछली की बातें सुनकर विजय उस मछली को अपने साथ ले आता है और अपने घर के एक मटके में वो उसे रखकर सो जाता है। अगली सुबह विजय ने देखा कि उसके घर के बाहर एक अजीब सी गाड़ी खड़ी है। वो गाड़ी बहुत बड़ी और अजीब सी थी। विजय ने अपने घर से बाहर निकलकर देखा कि उस गाड़ी में एक आदमी बैठा है। वो आदमी बहुत बड़ा और अजीब सा था। ये आदमी कौन हो सकता है और ये मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है? विजय उस आदमी की गाड़ी के पास गया। तभी वो आदमी गाड़ी से निकलकर विजय को घूरने लगा। आप कौन हैं और आप हमारे घर के बाहर अपनी गाड़ी क्यों रोकी है? माफ करना, मैंने आपके घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकी है। मैं तो बस आपकी मछली के बारे में जानना चाहता हूँ। कौन सी मछली? मैंने तो आज तक बहुत सारी मछलियां पकड़ी है, लेकिन आप किस मछली के बारे में जानना चाहते हैं? मैं उस मछली के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपने कल पकड़ी थी। आप कैसे जानते हैं कि कल मैंने कौन सी मछली पकड़ी थी? मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ विजय। आप मुझे बताइए, क्या आप उस मछली को मुझे देंगे? देखिए, मैं उस मछली को आपको नहीं दे सकता। मैं तो जानता भी नहीं कि आप कौन हैं। मुझे आप उस मछली के असली मालिक तो नहीं लगते और मैं उस मछली को उसके असली मालिक को ही दूंगा। विजय, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उस मछली को मुझे देना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्या होगा अगर मैं उस मछली को आपको नहीं दूंगा तो? अगर आप उस मछली को मुझे नहीं देंगे तो आपको बहुत बड़ा खतरा होगा।
लेकिन अगर आप उस मछली को मुझे दे देंगे तो मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। विजय ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। वो उस आदमी को नहीं जानता था, लेकिन वो जानता था कि उसे उस मछली को किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन वो आदमी बहुत खतरनाक लग रहा था। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और आप उस मछली को क्यों लेना चाहते हैं। आखिर उस मछली में ऐसा क्या है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये कैसे पता कि वो मछली मेरे पास है। मैं आपको सब बताऊंगा विजय। दरअसल मैं एक वैज्ञानिक हूं और उस मछली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप मुझे उस मछली को दे देंगे तो मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा करूं? हो सकता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। विजय, मैं आपको एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर आप मुझे उस मछली को नहीं देंगे तो मैं आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाऊंगा। विजय ने धर्मेश की बात सुनी और वो बहुत डर गया। वो नहीं जानता था कि धर्मेश क्या करने की क्षमता रखता है। एक बार को वो घबरा गया, लेकिन अगले ही पल उसने उस आदमी धर्मेश से कहा, मैं आपको वो मछली नहीं दे सकता। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन मैं आपकी धमकियों के डर से इस मासूम मछली को किसी गलत हाथों में नहीं दे सकता। ठीक है विजय, अगर आप मुझे मछली देना नहीं चाहते तो ठीक है। अब आप जो भी भुगतेंगे उसका कारण आप खुद होंगे। इतना कहते ही वो आदमी धर्मेश एक सांप का रूप ले लेता है और विजय को डसने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी विजय की माँ घर के अंदर आती है और घर में इतना बड़ा सांप देखकर डर जाती है। उनके दरवाजे के पीछे एक लाठी रखी थी। वो लाठी को उठाकर सांप पर दे मारती है और उसे एक झोले में बंद कर लेती है। विजय, तू ठीक है ना बेटा? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं बेटा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हमारे घर में अचानक इतना बड़ा सांप कहाँ से आ गया? गांव में तो अब किसी के भी घर में सांप नहीं निकलते, तो फिर ये सांप अचानक यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं माँ, मैं नहीं जानता। खैर, तुम चिंता मत करो और इसे मुझे दे दो। विजय सांप के उस झोले को लेकर गांव की पहाड़ी की ओर चला जाता है ताकि वो उसे वहां छोड़ आए। विजय पहाड़ी पर जाकर एक गड्ढा खोदता है और सांप को उसके अंदर दफना देता है। रात होने तक वो अपने घर पहुंचता है और खाना खाकर सो जाता है। वो अपनी माँ को भी इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसे उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, हमारे घर में चारों तरफ इतने सारे सांप कहाँ से आ गए? ये तो हमें मार ही डालेंगे। विजय बेटा जल्दी से उठ। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर विजय की आंख खुलती है। वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर देखता है तो घर के चारों तरफ ढेर सारे सांप लिपटे हुए थे। तभी वो सांप घर के अंदर आ जाते हैं और निर्मला के शरीर पर लिपट जाते हैं। ये सांप तुम्हारे शरीर पर कैसे लिपट गए माँ? मैं इन्हें कैसे हटाऊं? विजय अपनी माँ के शरीर से उन सांपों को हटाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन सांप उसकी माँ को डस ना ले, इसलिए वो बहुत सावधानी से काम ले रहा था। लेकिन सांप उसकी माँ के शरीर पर और कस के अपनी पकड़ बना रहे थे। उसकी माँ का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ रहा था। ये सब उस मछली की वजह से हो रहा है, लेकिन उस मछली में ऐसा क्या है जिसके कारण हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आ गई है? हे भगवान, हमारी मदद करो। विजय ने उस मछली को एक मिट्टी के कटोरे में रखा था। वो मछली अचानक सुनहरी रंग की हो जाती है और उसकी रोशनी इतनी तेज वहाँ पर फैलती है कि सारे सांप वहाँ पर जलकर राख हो जाते हैं। विजय की माँ को उन सांपों से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन विजय को समझ नहीं आता कि आखिरकार मछली के पास ऐसी शक्ति आई कहाँ से। वो मछली की ओर देखकर बोलता है, मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुम कोई आम मछली नहीं हो। तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम्हें इतना खतरा है और तुम्हें बचाने वाले लोग पर भी इस तरह वार किया जा रहा है?
मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन तुम मुझे किसी को मत देना, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। बस मुझे किसी को मत देना। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। ठीक है मछली, तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, तो मैं तुम्हें ऐसे ही किसी को लेकर जाने नहीं दूंगा। जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश करूंगा। विजय मछली से ये सब बातें कर ही रहा था। कुछ देर बाद कुछ लोग उसके घर में घुस जाते हैं। वो विजय को रस्सियों से बांध देते हैं और मछली को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। विजय की माँ मदद के लिए गांव वालों के पास जाती है। कोई मेरे बेटे की मदद करो, मेरा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। कुछ लोग उस मछली की वजह से मेरे बेटे को अगवा कर ले गए। माफ करना निर्मला, लेकिन इस सब में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमने तो विजय को पहले ही कहा था कि उस मछली के चक्कर में वो मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन उसने हमारी बात सुनी ही नहीं। अगर हम उसकी मदद करने के लिए गए तो हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आप हमें इन सब चीजों से दूर रखिए। कोई भी गांव वाला निर्मला की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। निर्मला अपने बेटे को ढूंढते हुए गांव की अलग अलग जगह पर जाती है, लेकिन उसे अपना बेटा कहीं नहीं मिलता। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। पता नहीं वो लोग मेरे बेटे को कहाँ लेकर गए हैं। मेरा बेटा बस सही सलामत घर आ जाए तो मैं नंगे पांव चलकर आपके मंदिर आऊंगी और अपनी आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूंगी। यहाँ विजय की माँ परेशान होकर भगवान से विजय की सलामती की दुआ मांग रही थी, और वहाँ पर धर्मेश और उसके आदमियों ने विजय को एक पहाड़ी पर रस्सियों से बांध रखा था, क्योंकि विजय ने मछली को एक ऐसे पात्र में रख दिया था जिसके बाहर एक ताला लग सकता था, और उसकी चाबी विजय ने कहीं छुपा कर रख दी थी। देख, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे इस पात्र की चाबी दे दे। मुझे ये मछली चाहिए। और तू क्यों इस मछली के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल रहा है? एक मछली के लिए भला कौन इतना करता है? मैंने इस मछली से वादा किया है कि जब तक मुझसे होगा मैं इसकी रक्षा करूंगा, और भले ही वो एक मछली हो, लेकिन ये जानते हुए भी कि तुम इसे नुकसान पहुंचाओगे, मैं तुम्हें कतई नहीं दे सकता। इसका मतलब कि तू ऐसे नहीं मानेगा। तुम लोग इसे तब तक कोड़े मारो जब तक ये पात्र की चाबी के बारे में ना बता दे। धर्मेश के आदमी बड़ी बेरहमी से विजय को कोड़े मारते हैं। कोड़े की मार से विजय जोर जोर से चिल्लाता है कि तभी उस पात्र से मछली की आवाज आती है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ धर्मेश, विजय को छोड़ दो, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। बस एक बार मेरी सारी शक्तियाँ मुझे मिल जाए तो मैं इस दुनिया से तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। ये सब तुम्हारा ख्याल है, क्योंकि वास्तव में तो ऐसा अब कभी नहीं होने वाला। एक बार को मैं तुम्हें तुम्हारा रूप वापस दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी शक्तियां कभी तुम्हें वापस नहीं मिलने दूंगा, समझी? तो जैसा बेईमान इंसान एक सच्चे इंसान से कभी नहीं जीत सकता। अब तेरी हार का समय बहुत पास आ गया है। मुझे इंतजार है तेरा हारा हुआ चेहरा देखने का। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। बस एक बार तुम्हारे पात्र की चाबी मुझे मिल जाए, उसके बाद तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, और एक बार अगर तुम नष्ट हो गई तो फिर तुम्हारे पुनर्जीवित होने का कोई मार्ग नहीं बचेगा। धर्मेश को उस मछली से बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए वो चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी उस मछली को मार डाले, लेकिन इतने कोड़े खाने के बाद भी विजय उन्हें चाबियों के बारे में कुछ नहीं बता रहा था। तब धर्मेश ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन अब मैं तुम्हें और मौका नहीं दूंगा। या तो तुम इस बार ये बता दो कि इस पात्र की चाबी कहाँ है, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, लेकिन मैं तुम्हें ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा
कि मैंने पात्र की चाबी कहाँ छुपाई है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अपनी आखिरी सांस ले लो, मार डालो इसे, अबे हमारे किसी काम का नहीं है। धर्मेश के आदमी विजय को इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि वो अधमरा हो जाता है, लेकिन वो चाबी के बारे में उनको नहीं बताता। विजय इतना ईमानदार और नेक दिल था कि उसने मछली को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की कि तभी अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। जिस पात्र में विजय ने मछली को रखा था वो फूट गया और उसके भीतर से एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी निकल कर आई। उस राजकुमारी को अपने सामने देखकर धर्मेश की आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तुम्हें तुम्हारा रूप कैसे मिल सकता है? ये तो मेरे बिना संभव ही नहीं था। अभी तो तुम्हें सिर्फ ये पता चला है कि मुझे मेरा रूप वापस मिल गया है, लेकिन तुम ये तो जानते ही नहीं कि मेरे रूप के साथ साथ मुझे मेरी शक्तियाँ भी वापस मिल गई है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी अपनी शक्तियों से धर्मेश को कैद कर लेती है। उसके जितने भी आदमी थे उन्हें भी एक जाल में बांध देती है। वो जल्दी से भागती हुई विजय के पास जाती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। विजय की ऐसी हालत देखकर राजकुमारी को बहुत बुरा लगता है। मुझे माफ कर दो विजय, मेरी वजह से तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें ठीक करने की कोशिश करती हूँ। राजकुमारी विजय के सर पर अपना हाथ फेरती है तो धीरे धीरे विजय के शरीर से सारे घाव खत्म हो जाते हैं, लेकिन तभी राजकुमारी के हाथ पर एक गहरा घाव बन जाता है। विजय उठता है। ये आपने कैसे किया राजकुमारी? मेरे शरीर के सारे घाव ठीक हो गए और मुझे बिल्कुल दर्द भी नहीं हो रहा, मगर आपके हाथ पर ये इतना बड़ा घाव कैसे हो गया? तुम्हारी पीड़ा ठीक करनी थी तो कुछ पीड़ा का भाग तो मुझे भी लेना पड़ेगा ना। खैर ये सब छोड़ो, तुम जल्दी से बस मेरे साथ चलो, मुझे मेरे पिता को बचाना है। राजकुमारी विजय का हाथ पकड़ती है और इसे एक दूसरी दुनिया में ले जाती है।